हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DTM एजुकेशन। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यड़ संधि का नियम लागू होता है। ठीक है, यड़ संधि का पहले रूल्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रूल्स इसमें मेनली ये होता है कि अगर कहीं पे आपको आधा अक्षर दिख रहा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे आधा अक्षर दिख रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए का चेंज हो रहा है, ई का ए हो रहा है। ठीक, यहाँ पे नहीं है। फिर बात करें मातृच्छा का, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसमें होगा मात्रा प्लस इच्छा। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है अब आ प्लस ई हो रहा है। ठीक है, इसमें मात्रा चेंज हो रही है। फिर अगर बात करें स्वच्छ काश में तो इसमें स्वच्छ प्लस आकाश, इसमें आ का डंडा आ रहा है। ठीक है, मतलब आ की मात्रा आ रही। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें आएगा सु प्लस इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊ का वाह हो रहा है। मेनली इसका रूल्स होता है ई का या हो जाता है, ऊ का वाह और री का री का ला हो जाता है। देखो यहाँ पे छोटू की मात्रा जो है वो वाह में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वाह हो रहा है तो यहाँ पे यड़ संधि का रूल्स लागू होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप जानते हैं कि जहाँ पे नाप तोल की बात होती है वहाँ पे हमेशा परिमाणवाचक होता है। और अगर वहाँ पे जैसे हमने कहा कि वहाँ कुछ आटा लेके आया, वहाँ यहाँ कुछ आटा लेके आया मतलब कि एक मात्रा निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। अगर निश्चित वेट की बात कर रहा है, ठीक है, नाप तोल की बात कर रहा है, तो वहाँ पे निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक की तो बातें अलग है। सार्वनामिक गुणवाचक, यहाँ जहाँ पे रंग रूप की बात हो रही है वहाँ पे गुणवाचक होता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम होता क्या है? तत्सम होता है संस्कृत के समान जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें तत्सम बोला जाता है। आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले दिया हुआ है किरण, कुक्कुर, काक और कर्म, ये सभी हैं। ठीक है, अर्ध, अम्बा, ओष्ठ, आम, ये भी सभी तत्सम ही हैं। ठीक है, और सिर, शिखा, शक्कर, ठीक है, यहाँ पे शक्कर नहीं है। ठीक है, शक्कर एक तद्भव शब्द है। और ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किसमें संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? ठीक है, संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है ये पूछ रहा है। तो संरचना की दृष्टि से कौन कौन से भेद होते हैं सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। संरचना की दृष्टि से होता है पूर्वकालिक होता है, देखो एक होता है पूर्वकालिक, दूसरा होता है क्रियात्मक, और तीसरा होता है सहायक क्रिया, और नाम धातु, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया। ठीक है, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं। और अगर हम बात करें सकर्मक और अकर्मक, ये कर्म के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है, जिस हिसाब से वाक्य में कर्म दिया होता है उसी हिसाब से आप बता सकते हैं ये सकर्मक है या अकर्मक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गोविंद ने राम को जगाया मतलब गोविंद के द्वारा राम को जगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, मतलब किसी के द्वारा अगर काम कराया जाता है या किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे राम खुद भी जग सकता था, लेकिन किसके द्वारा? गोविंद के द्वारा जगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। किस में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक होता है जहाँ पे कर्म दिया हो, अकर्मक मतलब जहाँ पे कर्म ना हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अकर्मक कौन सी है। तो ठीक है, देखते हैं। सोहन ने रोटी खाई। अगर आप किसी वाक्य में क्या क्यों की अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वहाँ पे सकर्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर कहें सोहन ने क्या खाया? रोटी खाई। ठीक है, ये सकर्मक हो जाएगा। और महेंद्र ने पाठ पढ़ा, ये भी हो जाएगा।
रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। ओके, और उसने कृष्ण को बुलाया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे उसने कृष्ण को बुलाया। हाँ, किसे बुलाया ये भी यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है कि कृष्ण को बुलाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ नहीं रहा है इसमें। रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टहल रहा है, कितना टहल रहा है। एक इसकी एक और भी ट्रिक होती है कि आप अगर किसी चीज़ की खपत हो रही है या कम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 होते हैं। अल्पप्राण होता क्या है? मतलब प्राण होता है कि हम कितनी देर तक बोलते हैं किसी शब्द को। ठीक है, कितना टाइम लगता है। जिसमें कम समय लगता है उसे अल्प कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, सघोष सघोष क्या होता है? ध्वनि के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर हम कोई अक्षर बोलते हैं तो ध्वनि एकदम झंझनाहट सी आती है, या फिर थोड़ा कहें कि स्वर यंत्रियाँ जो होती हैं थोड़ा अजीब टाइप से उनका जो स्वर आता है, तो वहाँ पे घोष हो जाएगा। जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे अघोष हो जाएगा। लघु, दीर्घ और विवृत, स्पष्ट, ये मुख की आकृति के अनुसार होता है कि आप बोलते हैं तो मुंह कैसा खुलता है, ठीक, कैसा बंद होता है, इस हिसाब से आपका समृद्ध और विवृत। ठीक है, ये हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। है कि कर्मधारय समास नहीं है। किसमें कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास की मेन पहचान ये होती है कि जहाँ पे विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषण और विशेषण जो कि विशेषता बताता है किसी चीज़ की। विशेष्य मतलब एक शब्द कोई कुछ भी हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, संसार सागर, मतलब संसार सागर की तरह एक मतलब तुलना कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। देहलता ये भी, और जग बीती ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि कारक चिन्ह कितने होते हैं, उस हिसाब से तत्पुरुष समास को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का जिसमें लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से याद आ रहा संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन है बोर है। ठीक है, ये होते हैं। तो आपको यहाँ पे चिड़ी को मारने वाला, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, सॉरी समास विग्रह, चिड़ी चिड़ी या चिड़िया बोलेंगे ना। ठीक है, चिड़ी मतलब चिड़िया हो, चिड़ी को मारने वाला, तो को आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्ता नहीं, कर्म को। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं। कौन सा अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिकरण में क्या आता है? सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से याद हो रहा है अधिकरण में पर संबोधन है पर। ठीक है, अधिकरण में आता है मैं पे पर। ठीक है, मैं पे पर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें छत पर, ये भी सही है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा में हो जाएगा? ये भी राइट हो जाएगा। पिताजी कार्यालय में है, ये भी राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यह सुधीर का पेन है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। किसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? उस उपसर्गों का एक से अधिक, तो यहाँ पे आप इनका संधि विच्छेद करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर पर्यावरण है। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें, देखो एक होता है परि प्लस आवरण। ओके, आवरण, आवरण को भी अलग हम अलग करें। ठीक है, तो आ प्लस वरण। ओके, तो यहाँ पे 2 उपसर्ग हो जाएंगे, परि प्लस आ प्लस वरण। ठीक है, फिर उसके आगे चल ग्रेड 12 में, तो इसमें कह रहा है अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। इसमें कौन सा कारक है? तो कारक अगर पता है, कर्ता ने कर्म को कर से, ठीक है, ये पूरा पता है तो आप अच्छे से निकाल पाएंगे।
लेकिन ये भी होता है एक सेंटेंस में एक से अधिक कारक चिन्ह का यूज भी होता है, ठीक है, अक्सर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो यहाँ पे तो कर्ता हो जाएगा अमेरिका ने, क्योंकि काम किसने किया है, अमेरिका ने किया है भारत को, ठीक है। तो कर्म ये हो जाएगा, भारत को दिया है, ठीक है, को कर्ता ने, कर्म को, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दो कारक हो जाएंगे, कर्ता और एक कर्म। तो राइट यहाँ पे कर्म दिया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपादान का क्या होता है, इसमें से होता है से, जो कि पृथक्करण की स्थिति में होता है, ठीक है। तो आपको एक बार रट्टा मार लो, बार बार ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन देखेंगे एकदम रट जाएगा, ठीक है। कर्ता नहीं कर्म को कर से, राइट। इसके आगे कुछ चल रहा है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 मात्राएं अधिक समय लगता है वहाँ पे गुरु होता है, जहाँ पे 1 मात्रा का समय लगता है वहाँ पे लघु होता है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। किस में सर्वनामिक विशेषण नहीं है, सर्वनामिक, ठीक है, सर्वनाम से जो बनते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो कह रहा है किस में नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा आदमी तो देखा नहीं है, मेरा घर इसी शहर में है, ठीक है, और सभागार में बहुत आदमी थे और आपका पत्र मिला, ठीक है। यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम इसमें बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कोई आया, यहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आपको बता दें सर्वनाम होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। 6 भेद होते हैं, ठीक है। एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो ही गया, संबंधवाचक, ठीक है, प्रश्न और निजवाचक। निजवाचक में स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक आप तो पता ही है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा या कौन क्या की बात करेगा। और ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है, उच्चारण के काल मान को, ये क्या क्वेश्चन है यार। अच्छा, मतलब हम जब उच्चारण करते हैं किसी चीज़ को तो कितनी मात्रा, ये सब कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग जानते होंगे, सर्वनाम का जो 6 टाइप होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला बात करें पुरुषवाचक होता है, फिर उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो गया, फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होता है, ठीक है। तो अगर बात करें पुरुषवाचक में 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला अगर बात करें तो इसमें उत्तम होता है, ठीक है, उत्तम, फिर मध्यम, फिर होता है अन्य, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन सा, देखो उत्तम, अन्य और मध्यम, ये हो गया। तो संबंध ये एक अलग सर्वनाम का, एक पुरुषवाचक का नहीं बट सर्वनाम का एक अलग प्रकार है, ठीक है, जिसमें 6 टाइप में ये आता है, ठीक है। और पुरुषवाचक में कौन कौन से 3 हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन कौन सा मैं और हम आता है, मध्यम में तुम, और अन्य में कौन सा ही से इट आता है, मतलब वह आता है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि अगर हम बोलें, मतलब बोलने पे एक ऊष्मा जैसी, मतलब लगता है ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, राइट। तो ऊष्मी व्यंजन में 4 व्यंजन होते हैं जो महाप्राण भी होते हैं, जिन्हें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 4 होते हैं, इसमें से आपको बताएं तो स ह, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। और उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, स ह, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक होता है जिसमें प्रश्न किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कौन, कैसे, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक है, और तुम एक प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये पुरुषवाचक में हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे आते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें नी उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग किसमें नहीं है, ठीक है। तो आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, जैसे नी प्लस बंद हो गया, और जैसे नी प्लस यम हो गया, और यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा नी निर प्लस बल, ठीक है। ए हेलो, फिर उसके बाद निवास, नी प्लस वास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, उसमें पूछ रहा है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे समझ आ जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कार, ठीक है, सम प्लस कार, ओके। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें होता है सु प्लस आगत, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सु, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके आगे पूछ रहा है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका जो ये आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब एक साथ में दो लाभ हो जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आशातीत में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसका जो समास हो जाएगा 25 नंबर, जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो आशा मतलब अतीत की आशा, ठीक है, अतीत की जो आशा होती है, तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह हमारा हो जाएगा क हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर हम बात करें बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद आता है, जैसे कोई जैसे हम बोले पीताम्बर, या जैसे नीलकंठ बोले, ठीक है, नीलकंठ मतलब भगवान शंकर का नाम ले, इसमें अर्थ आता है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें और जैसे आज कल, तो इसका समास विग्रह करेंगे आज और कल हो जाएगा, ठीक है। द्विगु में क्या होता है, जैसे त्रिभुवन होता है, जिसमें पहला पद संख्या होता है या संख्यावाचक होता है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा द्विगु समास हो जाएगा, ओके। फिर आगे चलते हैं, आगे अपनी स्लाइड पे चल रहे हैं। गंगा में हाथ धोना, तो इसका मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करते हुए अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ट्रस्ट के लिए कौन सा परिभाषित शब्द होता है, ट्रस्ट के लिए हमेशा न्यास बोलते हैं, ठीक है। इत्यादि में कौन सा संधि है, इत्यादि में तो हमने बताया था जहाँ पे अक्सर आधा अक्षर होता है वहाँ पे यड़ संधि होती है, ठीक है, तो यड़ संधि हो जाएगा। बाकी आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, जैसे इति और प्लस आदि इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई का या हो रहा है, ओके, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुण संधि। फिर छा का पूछ रहा है, तो छा में क्या हो जाएगा, का प्लस सा हो जाता है, ठीक है। और ता की बात करें, ता और रा होता है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, बहुवचन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बहुवचन यहाँ पे नहीं है, हस्ताक्षर, राइट, ओके। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाचार, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग की बात करेंगे, आप सेंटेंस बना के देखिए, हमेशा समझ में आ जाएगा। सो जैसे बुढ़ापा आ गया, ठीक है, जड़ता बढ़ती गई, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। जैसे घटना की बात करें, कहेंगे आज सुबह ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, तो मतलब हो गई, ठीक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आप लोग जानते हैं कि कर्ता से कर्म होता है, कर्ता नहीं कर्म को करण से होता है, ठीक है, तो राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं, करण क्या होता है, सॉरी, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी में क्या होता है, इसका जो अस्पृश्यता इस टाइप से लिखा जाता है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम सेम लिखे हुए हैं। कुछ बात कर लेते हैं, जैसे और शब्द जैसे नहीं है, कभी कभी लिखते हैं राजनैतिक, बट ये नहीं होता, राजनीतिक होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे कि
ओके आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है, ठीक है। आपको कवयित्री इस टाइप से लिखा जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द कौन सा है? देशज आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के, जैसे बलबलाना, खटखटाना, फटफटाना, सॉरी फटाफट, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं। लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। किसका लिंग परिवर्तन? आप लोग देखते हैं चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंस हो जाता है, बट कोयल का नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपका, जैसे मैंने रोटी बनाई, रोटी खाई, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग ये हो जाएगा। कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है? क्रिया है सकर्मक, मतलब जैसे बढ़ना घटना या किसी चीज़ की खपत हो रही हो, यहाँ पे सकर्मक हो जाता है। तो जैसे हंसना, क्या हंसना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कितना हंसोगे, क्या करोगे, तो पढ़ना ये भी नहीं। सोना, ठीक है, लिखना समझ आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इस राइट आंसर, ठीक है। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में।